ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें कोरोना वायरस के हवाले से जो कि तेज़ी से जो है वो फैलता चला जा रहा है और पाकिस्तान फ़िलहाल इस वायरस से सेफ़ है। हमारे यहाँ वैसे ही इतने वायरसेस हैं, डेंगू है, बर्ड फ्लू था, कॉन्गो था, मतलब हम लोग देखते हैं कि वायरसेस मुस्तकिल होते रहते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारे पास मतलब अस्पतालों में इन वायरसेस, ये जो नॉर्मल अटैक वायरसेस होते हैं, उसके हमारे पास इलाज मुमकिन नहीं है? खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का कोई पेशेंट हमारे पास आ जाता है, और हम ये देख रहे थे इवन कुत्ते के काटने की वैक्सीनेशन भी नहीं है, और मैंने ये भी सुना था कि कुत्ते के ही उससे लुआब से आई थिंक शायद वो मेडिसिन बनाएंगे तो ही उसका वो होगा कि उसमें जो है वैक्सीनेशन तो जब भी बनती है ना, वो जिसके अगेंस्ट बनती है डिजीज के, उसी डिजीज के थ्रू बनती है। तो वायरस हमने देखा था पिछले दिनों कितने केसेस आ रहे थे, रेबीज के बहुत ज्यादा हो गए थे, क्योंकि तो ये कि वैक्सीनेशन नहीं थी अवेलेबल। और उसके लिए प्रॉब्लम क्या होता है, जब कोई चीज़ एकदम से आ जाती है ना, फिर उस पे काम होता है। उससे पहले से नहीं हम लोग रेडी नहीं रहते कि हम अच्छा ये चीज़ आएगी तो उसको फेस कर ले। अब जैसे ये डॉग बाइट के केसेस जो आ रहे थे, तो पहले से क्यों नहीं थे हॉस्पिटल्स में? एटलीस्ट इतना स्टॉक तो होना चाहिए ना कि 2-3 केसेस हो। और फिर जब डॉग बाइट के केसेस आ रहे हैं तो आप उसको स्ट्रीट डॉग्स के लिए क्यों नहीं कुछ हल निकाल रहे? तो वो निकाल रहे थे ना कि उनको पॉइजन दे रहे थे, मार रहे थे, तो ये तो हल नहीं है ना। नहीं, ये हल नहीं है। देखिए, जब स्ट्रीट डॉग्स पूरी दुनिया में होते हैं कि उनको कैच करके उनके वो बने होते एरियाज बने होते ले जाते हैं, इतनी उनको आपने आज़ादी दे दी कि वो इतने सारे हो गए कि हर एक को काटना शुरू हो गए, वो बिल्कुल वाइल्ड हो गए हुए थे। तो वो चीज़ नहीं सही ना, उसको पहले से ही रोकने। बात वो ये कि हम लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते, प्रिवेंशन का कोई सोर्स नहीं है हमारे पास। अब यही कोरोना वायरस जो आया है, तो इसकी भी प्रिवेंशन का हमारे पास नहीं है कोई। बाहर सारी जगह पे ना मास्क अवेलेबल किए जा रहे हैं, बाहर से वैक्सीनेशन यहाँ पर मुंतकिल की जाएगी। पहले वैक्सीनेशन जब अप्रूव होगी ना, तो उसका कोई एक जो फॉर्मूला होता है। कह तो रहे थे कि दीगर ममालिक में किट्स, इसके हवाले से किट्स दी गई हैं, एयरपोर्ट्स पर जो है स्क्रीनिंग का निजाम नाफिज किया गया है। स्क्रीनिंग तो इधर भी कर रहे हैं, लेकिन बात जैसे आम पब्लिक को कोई मास्क नहीं दिए जा रहे, ठीक है, कोई अवेयरनेस के लिए कुछ की टीम, क्योंकि देखे ना ये वायरस ऐसा है कि इसके लिए डॉक्टर भी उसी टाइप के चाहिए होंगे ना, अरेंज करने पड़ेंगे। नॉर्मल डॉक्टर आप किसी को बोल दो तो उसको तो नहीं पता कि क्या सिम्पटम्स हैं, क्या किस तरह से, फिर भी नहीं कर सकता वो। सिम्पटम्स तो चलो अगर डॉक्टर डिटेक्ट कर भी ले ना, इसके लिए लैब पूरा एक आपकी टीम होती है, जिसमें लैब टेक्नीशियंस भी होने चाहिए, हेड ऑफ कोई लैब डॉक्टर भी होना चाहिए, कोई पैथोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। पूरी एक टीम होगी, टीम वर्क करेगी तो इसके ऊपर काम होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता, वरना तो ऐसा तो नहीं है कि इलाज के लिए हमें भी बाहर ममालिक जाना पड़ेगा। नहीं अल्लाह, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली देखा जाता है कि डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि आप यहाँ तो पाकिस्तान में तो इलाज मुमकिन नहीं है, इसका आप बाहर ले जाएं पेशेंट को। जो वायरल डिजीज है ना, इनका तो इतना टाइम स्पेन, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो इतना टाइम स्पेन नहीं होता कि ट्रेवल करे। वायरल डिजीज का तो जो ट्रीटमेंट है वो उसी वक्त। अच्छा, इसमें ट्रैवलिंग नहीं कर सकते? ट्रैवलिंग का टाइम स्पेन देखें आप, खुदा ना खास्ता किसी को कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो वो अगर निमोनिया में जा रही है, ऑर्गन फेलियर में, तो उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं ना, हमने देखा है कि जैसे हमारे यहाँ की बात कर लें, लोग घरों से ही टोटके कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब इस तरह करना चाहिए, या फौरन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बीमारी या कहीं दर्द या कुछ इस तरह से आपको फील हो रहा है तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं? डॉक्टर को कंसल्ट करने में कोई हार्म नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के माइंड में है कि डॉक्टर सिर्फ पैसे बनाते हैं। ठीक है, आप भी डॉक्टर हैं, बीइंग अ डॉक्टर आप एक इसका सवाल का जवाब जो है वो अच्छा दे सकती हैं कि हमारे यहाँ जाते हैं लोग, कहते हैं काउंटर पे पहले पैसे जमा करा दो। अस्पतालों में, बड़े से बड़े अस्पतालों में, छोटे से छोटे अस्पतालों में जो है वो पहले पैसे वो करते हैं, कहते हैं डॉक्टर एक मसीहा होता है। लेकिन आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं सिर्फ पैसा बनाते हैं। ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो प्रोफेशन, क्योंकि कहते हैं कि डॉक्टर्स के एटीट्यूड बहुत ज्यादा होते हैं कि वो खुद पेशेंट्स को नहीं देखते, तो उनके साथ जो होते हैं वो छोटे मोटे डॉक्टर जो होते हैं ट्रेनिंग पे होते हैं, तो उनको बोलते हैं जरा आप केस कर लें, देख लें या वो कर लें। इस तरह का मैं सुनती हूँ। पता है क्या, हर कोई अपने एक्सपीरियंस से बोलता है। जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं ना, वहाँ पे बुरे भी होते हैं। तो अगर 10 में से 8 अच्छे डॉक्टर्स हैं, 2 बुरे होंगे, तो सिर्फ बुराई का जो है ना वो नाम हो जाएगा। तो ये कि डॉक्टर्स, लेकिन मेजॉरिटी डॉक्टर्स जो है वो खुद केटर करते हैं। उनका तो दिल चाहता है जब डॉक्टर का अच्छा रेपो बनेगा तो उसके पास कोई नेक्स्ट पेशेंट आएगा। हमारे यहाँ देख लेना, मतलब मेडिसिन जो है वो जाली, मतलब कोई वो नहीं होता, इलाज जो है कोई मशीनरी दस्तयाब नहीं होती या कुछ नहीं होती। हमारे वुज़राओं की मिसाल ले लें, हुक्मरानों की मिसाल ले लें, इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बाहर ममालिक का रुख करते हैं। क्यों वो इस तरह के अस्पताल या इस तरह की मेडिकेशन या इस तरह के मेडिकल स्टोर्स कायम नहीं करते कि जिसपे हर तरह की वैक्सीनेशन और हर तरह की मेडिसिन जो है वो अवेलेबल हो, और इलाज हमारे मुल्क में सस्ता होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? ये होना, देखो अब प्रॉब्लम क्या है, हॉस्पिटल्स भी अच्छे हैं,
آپ کو میڈیسن بھی اچھی مل جاتی ہے, ڈاکٹرز بھی اچھے مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جائیں, اچھے ڈاکٹرز ہوں گے, وہ کیا کہیں گے اپنی کنسلٹیشن نہیں لیں گے, لیکن باقی چیزیں جو آپ نے کرنی ہے وہ آپ کو, کیونکہ گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ فری میڈیسن پرووائڈ کریں. ڈاکٹر ہمارے یہاں تو میڈیسنز اتنی کاسٹلی ہوتی ہیں کہ غریب بندہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. یہ تو پھر ایک بالکل نا, یہ کیونکہ یہ چیز آ جاتی ہے گورنمنٹ لیول پہ. ڈاکٹر اپنی جیب سے تو میڈیسن نہیں دے گا, وہ میکسیمم اپنی کنسلٹیشن نہیں لے گا آپ سے, آپ کو میڈیسن لکھ کے دے دے گا, وہ آپ کو جو بھی چیز ہوگی وہ ٹریٹمنٹ بتا دے گا کہ آپ یہ کریں, وہ اس سے اپنے پیسے نہیں لے گا. لیکن میڈیسن آپ نے خود لینی ہے. اچھا, اگر آپ نے باقی فیسلٹیز یوز کرنی ہے, کوئی آپ نے جیسے انجیکشن لگانا ہے, آئی وی کی کوئی چیز کرانی ہے, تو اس کے تو آپ کو چارجز دینے پڑیں گے, کیونکہ گورنمنٹ نے اس کو کوریج نہیں دیا ہوا. لیکن ہمارے یہاں ڈاکٹرس کی بھی اتنی زیادہ او پی ڈیز میں اگر آپ چلے جائیں تو اتنی زیادہ ڈاکٹرس کی جو ہے وہ فیسز ہوتی ہیں. اچھا, فیس ڈاکٹر جو ہے نا ہاسپٹل اینڈ ایریا وائز رکھی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ بہت سارا او پی ڈی ہو رہی ہے, اور کوئی ایریا ایسا جہاں پہ زیادہ پاپولیشن بہت ویل آف نہیں ہے, تو وہاں پہ فیس بھی کم ہوتی ہے, ایریا وائز بھی فیس. اچھا, ہم نے یہ بھی سنا ہوتا ہے کہ جیسے مطلب کسی کو کھانسی ہو, بخار ہے, کچھ ڈاکٹرز فوراً نا ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے کہ کہیں سمٹمز ڈینگی کے نہ ہو, اس کے نہ ہو, اس کے نہ ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ٹیسٹ فوراً لکھ کے دے دینے چاہیے؟ ایک جو سمپل سی بی سی ٹیسٹ ہوتا ہے نا, جس میں بلڈ کاؤنٹ آتا ہے, وہ لکھتے ضرور ہیں ڈاکٹرز. اور اکثر پیشنٹ سمجھتے ہیں کہ یار نزلہ زکام کا تھا, اس میں تو کچھ نہیں آئے گا. سی بی سی اس لیے لکھا جاتا ہے کہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وائرل ڈیزیز ہے کہ بیکٹیریل, کہ اینٹی بایوٹک دینی ہے کہ نہیں دینی. کہ وائرل ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہو جائے گی, بیکٹیریل ہے تو اس کی ڈفرینٹ ہو جائے گی. اور اگر وہ صحیح آیا, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, تو پھر نارمل ہم لوگ سمٹومیٹک جو ہے میڈیسنز دے دیتے ہیں, کہ فیور کے لیے میڈیسن دے دی یا پین کلر دے دی. ٹھیک ہے, لاسٹ میں آپ بینگ اے ڈاکٹر کیا میسج دینا چاہیں گی کرونا وائرس کے حوالے سے؟ کرونا وائرس کے واسطے کہ اپنا خیال رکھیں, ہاتھ دھوئیں. اگر کسی کو نزلہ زکام کھانسی ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو بھی کور رکھیں, اور گھر والوں کو بھی کہیں کہ ماسک لگا کے رکھیں. آج کل ماسک ایزیلی مل رہے ہیں. یہ ویسے چاہیے گورنمنٹ کو کہ تھوڑے سے اسپریڈ بھی کر دیں فری کیمپس میں. ناظرین, انہی کی اسی اچھے میسج کے ساتھ جو ہے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNN Live.tv.